वेलकम टू माय चैनल कृष्णा परी मॉम में सभी को राधे राधे। सब लोग कैसे हैं? भाई जी कृपा सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो बस आज की प्लानिंग है जेठानी जी के घर पे, जिनको रामायण पाठ है उनके घर पर। तो बस रेडी हो रही थी। तो ये दोनों बच्चे कर रहे थे जाने के लिए, बस कृष्णा सबसे ज़्यादा उतावले हो रहे थे जाने के लिए। तो परी थोड़ा परेशान कर रही थी, तैयार होने नहीं दे रही थी। तो बस परी को बैठाया है हमने, बस परी से बातें करते जा रहे थे। परी से बोलती भी जा रही थी और बस जल्दी जल्दी बाल कंघा करा बालों में जल्दी से। फिर बस रेडी हो गई थी जल्दी से, क्योंकि लेट हो गए थे। क्योंकि ना सुबह इनके पापा भी ड्यूटी गए थे, उसके बाद सारा काम वगैरह भी सब रह गया था। फिर पूजा अपनी जो डेली की होती है तो उसमें भी टाइम लग जाता है। देखो बच्चे भी दोनों ही जब कहीं जाना होता है ना तो बच्चे परेशान बहुत कर लेते हैं। तो बस बच्चे भी दोनों परेशान कर रहे थे, तो दोनों बच्चों को रेडी करा नहा धोवा के। उसके बाद मैं खुद रेडी हुई थी, मम्मी भी रेडी हो रही थी। तो बस जल्दी से मैंने ये गिरे वाली साड़ी पहनी थी। पहले तो मैं सोच रही थी कोई और साड़ी पहन लूँ, फिर मम्मी बोलने लगी वो दूसरी नहीं यही पहन लो। तो फिर मैंने ये ग्रीन वाली साड़ी पहनी। उसके बाद चूड़ियाँ वगैरह जल्दी से पहन ली थी, क्योंकि नंद तो थी जाएंगी साथ में, हमारे जो हमारी नंद है तो उनका भी फ़ोन आ रहा था कि चलो जल्दी से। तो बस वो भी रेडी हो गए थे। तो बस हम ही रह गए, थोड़ा लेट हो गई थी मैं थोड़ी सी आज। तो बस फटाफट मैं आज मैंने कितनी जल्दी मेकअप किया, आज मैंने 10 मिनट के अंदर मेकअप कर लिया था अपना। तो मैंने ना 10 मिनट के अंदर मेकअप भी कर लिया था अपना, जो नॉर्मली होता है। ज़्यादा कुछ नहीं कहा था, जो बेसिक में मैं करती हूँ बस थोड़ा बहुत ही बस करा था। तो जल्दी से मैंने मेकअप भी कर लिया था। मम्मी रेडी हो चुकी थी, बस ये मम्मी ने लगाया ताला। तो ये हम चल गए हैं तो दीदी के घर पे। तो मम्मी उनको बुलाने जा रही हैं, देखो मम्मी उनको बुलाने गई, तो बुलाने जा नहीं पाई, जब से पहले वो निकल के आ गई थी। तो ये बस सब रेडी हो गए थे। ये हमने करा टुक टुक, तो यहाँ पे टुक टुक बोलते हैं, हमारे मुरादाबाद में इसको ऑटो बोलते हैं। तो बस आप क्या क्या बोलते हैं? तो बस ये ऑटो करा। बस ऑटो में ये देखो कैसे बैठे हैं हम सब लोग, काफ़ी लोग हो गए थे ना, क्योंकि सारे बच्चे थे हमारे, और फिर मम्मी कृष्णा ये सार्थक सभी बच्चे थे। तो बस टुक टुक में यहाँ टुक टुक में बैठ गए थे अच्छे से। तो ये देखो परी तो बिल्कुल शांत बैठी थी, बिल्कुल साइलेंट होके। परी बिल्कुल परेशान नहीं कर रही थी, क्योंकि परी को ना एक बार से ये होती है, परी को घूमने की शौकीन है। घूमने मिल रहा था उनको तो कोई टेंशन नहीं, उनको दूध की किसी बात की कोई टेंशन नहीं रहती, बस उनको दूध घूमने के लिए होना चाहिए। तो बस मैंने ये ऑटो में ही शूट करती रही थी, तो सब लोग के देख भी रहे थे। दीदी कह रही ऑटो भी चालू हो गई, तो हमने कोई बात नहीं, कहीं भी बना सकते हो शूट, कहीं भी कर सकते हैं। तो बस ऑटो से शूट किया। फिर हम दी के घर पहुंच गए थे। तो ये कृष्णा की बुआ जी हैं, तो कृष्णा अपनी बुआ जी के पास खेल रहे थे। तो ये बस ये रामायण पाठ कराया था, ये दरबार लगाया रखा था। जब तक हम गए थे तो थोड़ा बहुत हो ही चुके थे, बस आरती ही चल रही थी, क्योंकि हम लेट हो गए जैसे बताया था मैंने। तो सब लोग बस बात ही कर रहे थे सब लोग। मैं ना परी ज़्यादा परेशान कर रही थी, परी को ये हो रहा था ना परी को छोड़ दो। तो बस आरती वगैरह सबने ली, आरती वगैरह भी हो गई थी। रामायण पाठ होने के बाद आरती करने के बाद ना फिर जो कन्या को खिलाया जाता है ना, तो उस कन्या में बस दीदी की बेटियाँ बैठी थी। ये कृष्णा देखो, कृष्णा भी बैठे थे। तो कृष्णा अपने बैठे बैठे यहीं खाना पीना कृष्णा ने यहीं हो गया था कृष्णा का। कृष्णा ने बाद में फिर नहीं खाया था, कृष्णा ने बस यहीं पेट भर के खा लिया था अच्छे से। तो कृष्णा ये देखो खा रहे हैं कृष्णा। और तो बस ये कृष्णा को तो खेलने का मिल गया था। कृष्णा के यहाँ मंकी वगैरह काफ़ी थे, तो कृष्णा तो मंकी में लग गए थे मंकी भगाने के लिए। परी थोड़ा परेशान इसलिए कर रही थी ना, परी को घूमने के लिए चाहिए था, और दरबार वगैरह लगा था तो उनका ये रहता ना सारा सामान वगैरह सब वो हटा देती। तो इस चक्कर में उनको पकड़ना पड़ रहा था, वो मान नहीं रही थी। बस परी थोड़ा बहुत परेशान हुई थी, बस कृष्णा तो नहीं इतने परेशान करा कृष्णा ने। कृष्णा परी तो गोदी में रुकती नहीं, एक तो ये कि गोदी में वो बैठती नहीं है। जब से वो घुटने चलना लगी है ना, जब से ये सोचती है पता नहीं कहाँ तक घूम ले जाके, तो इसी चक्कर में ना वो रुक ही नहीं रही थी, थोड़ा परेशान कर रही थी वो। तो सब लोग मिले थे, तो सब लोग बातें वगैरह कर रहे थे, क्योंकि रामायण पाठ हो चुका था। तो उसके बाद कृष्णा ने भी खाना खा चुकी थी, कृष्णा भी। तो परी को भी मैं थोड़ा बहुत खिला चुकी थी, केला खिलाया था उनको मैंने, मगर केला पेट तो उनका भरा हुआ था, मगर वो रुक नहीं रही थी गोदी में, क्योंकि उनको घूमने के लिए चाहिए था ना, वो बांध ही नहीं रही थी। किसी की गोदी जाती नहीं है, एक तो वो गोदी में खेलना चाहती ही नहीं बिल्कुल भी, गोदी में रोके नहीं रुकती बिल्कुल जी, पता नहीं। ये चली, बस घूमने को दे दो इनको, घूमती रहेंगी ये।
हवन कुंड रखा था, तो इसलिए डर लग रहा था कि हवन कुंड ये जल रहा था तो हवन कुंड में ये हाथ ना डाल दे, तो इस वजह से और इस परेशान डर लग रहा था। तो ये मानती तो है नहीं बिल्कुल भी, एक तो ये डरती नहीं बिल्कुल किसी चीज़ से भी। तो बस ये जितनी देर पकड़ रही थी उतनी देर रुकती थी फिर भागती थी। तो बस इनकी यही आज यही रही इनकी हरकतें आज। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया। अगर मेरे चैनल पर पहली बार हो आप लोग तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। देखो आप लोग सपोर्ट ही करोगे तभी मैं आगे जाऊँगी। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा आपका आज का ब्लॉग मेरा। तो ये देखो ये इनको ना गोदी में लेके घूमो या तो नीचे इनको छोड़ दो। तो गोदी में लेती थी तो हाथों में दर्द होने लगा था। तो बस ये हलवा प्रसाद बटा था तो बस कृष्णा प्रसाद खा रहे थे। उसके बाद हम लोग चल दिए थे दरबार से, वो पूजा हो गई थी, खाना पीना खा के हम लोग फिर इसी ऑटो में बैठे थे। अब घर के लिए निकल चुके हैं हम लोग। तो बस रास्ते में से निकल रहे थे तो इसी तरह ना जंगल सा पड़ता है देखो हमारे यहाँ। तो ये पूरनपुर के रास्ते से हम लोग आ चुके थे, ऑटो से गए थे, ऑटो से ही आ गए थे। उसके बाद मम्मी ने बस गेट वगैरह खोला। ये देखो कृष्णा हमारे बहुत थक चुके हैं। कृष्णा हमारे गेट पे ही बैठ गए, उन्हें इतना बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो गेट पे बैठ गए थे। तो बस चले बस घर के अंदर। अब आज पूरा दिन ही हो गया था। हम लोग सुबह गए थे फिर शाम हो गई थी, फिर आके कपड़े चेंज करे। हम सबने पहले चाय वगैरह पी थी, मैंने उस टाइम का नहीं ले पाई थी। तो चाय पी के उसके बाद फिर मैंने बस तुलसी मैया की आरती वगैरह सब करके, भगवान जी की आरती करके उसके बाद मैंने ये गोपाल जी के भोग के लिए, क्योंकि खाना तो मैंने बनाया नहीं था क्योंकि खाना हमारा दी ने पैक कर दिया था तो खाना तो वही रखा था। तो बस मैंने बस चीले सोचा बिहारी जी को क्या खिलाऊं। तो बिहारी जी को फिर मैंने बेसन का चीला थोड़ा सा कटोरी में ही घोल लिया था। बस ये एक ही चीले के लिए, बस बिहारी जी के भोग के लिए मैंने ये बेसन का चीला बना दिया था। तो बस बेसन का चीला मैंने बिहारी जी के लिए बना दिया था। तो बस चीला भगवान जी को लगा के, ये ना भोजन तालना मेरे लड्डू गोपाल जी का है तो मैं अलग से बस बर्तन एक्स्ट्रा नहीं लेती गोपाल जी के लिए। तो बस गोपाल जी को भोग लगाने की जा रही थी। मम्मी प्याज काट रही थी सुबह के लिए, क्योंकि सुबह सब्जी वगैरह के लिए तो ना रात में काट के पीस के रख देती हूँ, सुबह यह टाइम नहीं लगता फिर। तो बस गोपाल जी के भोग मैंने लगाए बेसन का चीला। तो अपने गोपाल जी को खिला चुकी थी मैं। उसके बाद मैंने अपने सालग्राम जी को भी खिलाया, क्योंकि खाना इनके पापा भी आएंगे तो बस खाना वही गर्म कर लूँगी मैं। तो बस ये बस जल पिलाया गोपाल जी को अपना, अच्छे से खाना खिला चुके हैं। उसके बाद मैं अपने बस इनके पापा आके मुँह हाथ धोने लगे थे, फिर मैंने अपनी थाली लगाई खाने के लिए। तो बस मैंने भी 1-2 पूड़ियाँ खाई थी। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। राधे राधे।